यूपीजीडीसी की जो लोग परीक्षा देने जा रहे हैं उनके मन में एक कंफ्यूजन है, उसको क्विक समझने का प्रयास करते हैं। कई सारे विद्यार्थी पूछते हैं कि सर जो यूपीजीडीसी में जीएस आ रहा है जिसमें 30 प्रश्न आते हैं, क्या इसको अलग से क्वालिफाई करना जरूरी है? देखिए, नोटिफिकेशन जब आप पढ़ोगे तो एक चीज समझने का प्रयास करो। यूपीजीडीसी के नोटिफिकेशन में एक चीज आप पढ़ोगे, सबसे पहले समझिए कि इस परीक्षा में आपका प्री और मेंस होगा, और जीएस जो आ रहा है ना वो सिर्फ और सिर्फ आपके प्री में आ रहा है, यानी कि मेंस में आपका जीएस से कुछ लेना देना नहीं है। जीएस सिर्फ और सिर्फ आपके प्री में आएगा। सबसे पहले चीज तो समझिए, मेंस में सिर्फ आपका सब्जेक्ट आएगा। तो मेंस का ये तो आपका समस्या तो सब समाप्त हो गई कि मेंस में जीएस से कुछ लेना देना नहीं। अब समस्या आती है कि जो आपका जीएस 30 क्वेश्चन आ रहा है प्री में, क्या इसको इंडिविजुअल क्वालिफाई करना है या टोटल क्वालिफाई करना है? देखिए, अगर आप बात करोगे प्री परीक्षा की, तो प्री में कुल जो है आपके 120 क्वेश्चन आ रहे हैं। इस 120 क्वेश्चन में 90 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के होंगे और 30 क्वेश्चन आपके जो हैं समान अध्ययन के होंगे। अब विद्यार्थियों को लगता है कि जो ये 30 प्रश्न हैं, क्या इसमें कोई मिनिमम क्वालिफाइंग अंक लाने हैं या सब्जेक्ट में क्या कुछ मिनिमम क्वालिफाइंग अंक लाने हैं? देखिए भाई, एज अकॉर्डिंग यूपीपीएससी नोटिफिकेशन इंडिविजुअल मिनिमम मार्क्स आपके नहीं लाने, यानी कि जीएस में 30 क्वेश्चन में आपको कोई मिनिमम अंक नहीं लाना है, सब्जेक्ट में 90 में कोई मिनिमम अंक नहीं लाना है। लेकिन हाँ, इन कुल 120 प्रश्नों में आपको मिनिमम 40% अंक लाना पड़ेगा, दोनों मिला करके। यानी कि 120 प्रश्नों में आपको मिनिमम 40% मार्क्स लाना पड़ेगा। इंडिविजुअल ना तो आपको सब्जेक्ट में लाना है, ना तो आपको समान अध्ययन लाना है। होप कि आपको क्लियर हो गया। यानी कि अगर आप 40% मार्क्स 120 में, आपको 40% मिनिमम लाना पड़ेगा अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं। बाकी अदर कैटेगरी को 5-5% का छूट है। तो एक चीज क्लियर हो गई कि अलग से जीएस में आपको कोई मिनिमम अंक नहीं लाना है, नहीं आपको सब्जेक्ट में। ओवरऑल 120 में आपको मिनिमम 40% लाना पड़ेगा, तभी आपको नेक्स्ट स्टेज के लिए कंसीडर किया जाएगा। नहीं तो आपको जो है अगले स्टेज के लिए कंसीडर ही नहीं किया जाएगा, चाहे आपकी सीट वैकेंट रही जाए। और हाँ, 40% आपकी कट ऑफ नहीं है, ये मिनिमम कट ऑफ है, इसके नीचे आपको लिया ही नहीं जाएगा चाहे आपकी सीट खाली हो जाए। कट ऑफ इसके बाद बनेगी अकॉर्डिंग टू बच्चों ने क्या स्कोर किया उसके अकॉर्डिंग। होप कि ये आपका चीज क्लियर हो गया। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि प्रीलिम्स की परीक्षा के लिए, जो आपकी प्रीलिम्स की परीक्षा है, इसके लिए जीएस बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। ठीक है भाई, इसमें बिना जीएस के आपका प्रीलिम्स हो नहीं पाएगा। और जीएस के लिए हम लोग एचएन अध्ययन पे प्रॉपरली अपना संकल्प 2.0 बैच चल रहा है, जिसपे हम प्रॉपर जीएस की प्रिपरेशन करा रहे हैं। मैं आपको दिखा भी देता हूं वो बैच आपको कैसे बाय करना है। आपको क्या करना है, यूपीजीडीसी एलटीजीआईसी वाले सेक्शन में चले जाइएगा। यहां पे हम लोग ने संकल्प 2.0 बैच स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, ये जीएस का संकल्प 2.0 बैच है। इसमें आपको जीएस की पूरी कंप्लीट जीएस की क्लास, पीवाईक्यू की क्लासेस, प्रैक्टिस क्लासेस, करंट अफेयर की मंथली पीडीएफ, बीओडी और रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, जहां सामान्य अध्ययन के 30 अंकों की पूरी तैयारी आपको एक ही बैच मिल जाएगी। इस बैच की जो फीस है वो है 1212 रुपए, लेकिन ऑफर के साथ अभी आप लेंगे तो ये बैच आपको 500 के अंदर ही मिल जाएगा। बाय नाउ पे इस पे आप क्लिक कर लेंगे, इसको स्किप कर लीजिएगा अगर आपको टेस्ट सीरीज नहीं चाहिए। इस पे जब आप विंटर कोड लगाएंगे तो 594 रुपए में पूरा का पूरा आपको बैच मिल जाएगा, जहां पूरी 30 नंबर की आपको तैयारी कराई जाएगी। इससे ज्यादा आपको जीएस में कुछ भी नहीं पढ़ना है। हम लोग इसमें आपको पीवाईक्यूज, आपको प्रैक्टिस सेट, आपका थ्योरी सब कुछ करा देंगे। तो 30 नंबर भैया क्वालिफाइंग अलग से नहीं है, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपको सिलेक्शन दिलाने में मुख्य परीक्षा के लिए। ठीक है, होप आपको क्लियर हो गया। धन्यवाद।